हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर अंकित भैया। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले वाली वीडियो में हम लेक्चर नंबर 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। देखो, सबसे पहले ना आप वर्क के बारे में देख कर आओ कि वर्क क्या होता है, क्योंकि वर्क है और जो एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले वर्क के बारे में पता होना चाहिए। जब हम कुछ वर्क करते हैं तो हमारे पास कुछ एनर्जी होना चाहिए, तभी हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी को ना मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक ग्राउंड है 200 मीटर का। ठीक है, अब आप बोल रहे हो मैं इसके 4 चक्कर लगा लेता हूं, तो आप अपनी एनर्जी बता रहे हो कि आप में इतनी एनर्जी है कि आप इसके 4 चक्कर लगा सकते हो। आप क्या बोल रहे हैं, मैं इसके 4 चक्कर लगा सकता हूं या लगा लेता हूँ। कितने? 4 चक्कर। तो ये आप अपनी क्या बता रहे हो, एनर्जी बता रहे हो। अब जैसे ही आपने इसके 4 चक्कर लगा लिए तो ये आपने क्या बता दिया, अपना वर्क बता दिया। ये क्या मतलब, वर्क कर लिया आपने। क्यों दौड़ा तो आपने वर्क किया ना, 4 चक्कर लगा ली, तो ये आपका वर्क होगा। अब आपने बोला कि मैं माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ सकता हूं, तो ये आप अपनी एनर्जी बता रहे हो कि मैं माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ सकता हूं। अब आप माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ गए तो ये आपने कुछ ना कुछ वर्क किया, तो ये होता है आपका वर्क। तो ये होता है आपका वर्क। ठीक है, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी कार्य को करने की कितनी क्षमता है, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। क्या? किसी भी वर्क को करने की कितनी कैपेसिटी है, या किसी भी व्यक्ति की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है कि वो कितना काम कर सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा, कोई पर्सन होता है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, बहुत ज्यादा काम करता रहता है, तो हम क्या बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। क्या बोलते हैं? उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो मतलब एक तरीके से हम वही बताया ना कि उस व्यक्ति की कितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम वर्क करने की, तो वही क्या होगी, हमारी एनर्जी होगी। अब समझ में आया कि एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी कार्य को करने की कितनी क्षमता है, तो वही हमारी एनर्जी होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज। देखो, ये पॉइंट बड़ा ही मजेदार है। क्या बोला गया है? हमारी बॉडी उतनी ही अमाउंट में एनर्जी हमको मिलती है जितना कि हम वर्क करते हैं। क्या हमको उतनी ही एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी, उतनी ही अमाउंट में एनर्जी मिलेगी जितने अमाउंट में हम वर्क करेंगे, और वर्क करते समय जितनी हमारी एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए कि जैसे कि आप मान लो पहले दिन आप क्या कर पाते हो, 2 पुशअप्स लगाते हो, तो आपने जितनी एनर्जी, इसलिए कहते हैं एक्स्ट्रा पुशअप लगाने के बाद, ताकि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। आपने पहले दिन 2 पुशअप आते हैं आपको लगाना, आपने 2 ही लगाए। ठीक है, तो अगले दिन भी आप 2 ही लगाओगे, क्योंकि जितने अमाउंट में आप वर्क करोगे उतनी ही अमाउंट में आपकी एनर्जी आपको मिलेगी। इसलिए कहते हैं एक एक्स्ट्रा पुशअप जबरदस्ती लगाओ, तो दूसरे दिन क्या करोगे, आप एक ज्यादा और पुशअप्स लगाओगे, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की कोशिश करी है, मतलब एक्स्ट्रा वर्क किया है, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, आगे समझ में आया? तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, हमारी जूल होगी, क्योंकि वर्क भी क्या है, वर्क वर्क और जी दोनों एक दूसरे सेम है, तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट भी जूल होगी। ठीक है, जैसे हम जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 1 जूल क्या होता है, 1 जूल ऑफ एनर्जी। 1 जूल ऑफ एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। तो 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या है कि हम 1 जूल ऑफ अमाउंट वर्क करें। क्या 1 जूल अमाउंट ऑफ हम वर्क करें, क्या हुई, इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल हम वर्क करें तो वही हमारी क्या होगी, 1 जूल ऑफ एनर्जी। जब हम 1 जूल ऑफ एनर्जी वर्क करेंगे तो हमारी 1 जूल ऑफ एनर्जी खर्च होगी। इतना समझ में आया? देखो, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी कि यहां पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब पहले बात करते हैं। देखो, हमारी बहुत से टाइप्स की एनर्जी होती है। धीरे धीरे आप करके अभी कुछ इस क्लास में पढ़ोगे, कुछ 10th में पढ़ोगे, कुछ 11th में पढ़ोगे, कुछ 12th में पढ़ोगे, तो आपको सिर्फ 2 एनर्जीज के बारे में पढ़ना है। पहला तो आता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और दूसरा आता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और बहुत सी एनर्जी होती है, जैसे कि लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी। उसी तरीके से हीट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। बहुत सी एनर्जी होती है। उसी तरीके से हमारे पास साउंड एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, एनर्जी। ठीक है,
और भी एनर्जीज होती हैं, सोलर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो और ऐसी बहुत सी एनर्जी उससे होती है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ दो एनर्जीज के बारे में पढ़ना, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम आगे डिस्कस करें। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जो एकदम से एनर्जी आ जाए किसी के अंदर, बॉडी के अंदर, वो मोशन में हो जाए, एकदम से गाड़ी कोई भी मोशन में जाए, उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, मैं आगे बताऊंगा। और उसी तरीके से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब हम भी कोई वर्क करें तो वो एनर्जी स्टोर होने लगे और फिर एकदम से रिलीज हो जाए, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाए, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कोई भी कार्य करें एकदम से एनर्जी रिलीज हो जाए, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। लाइट एनर्जी बोलेंगे, उसी तरीके से हमने लाइट एनर्जी, उसी तरीके से हम हीट एनर्जी के बाद पढ़ेंगे। हीट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि जब कोई भी चीज हीट गर्म होने लगे तो उसमें एक एनर्जी आ रही होगी, उसे हम बोलेंगे हीट एनर्जी। उसी की वजह से साउंड एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जिसकी मदद से हम सुन सकते हैं, तो ये साउंड एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें न्यूक्लियर की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ऐसे सोलर एनर्जी के बारे में बहुत सी एनर्जी पढ़ेंगे। हमें सिर्फ इस क्लास में दो एनर्जीज के बारे में बात करना है, जैसे लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। जैसे साउंड एनर्जी के बारे में हम नेक्स्ट 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये तीन चीजें हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, और ये जो चीजें बाकी की हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, कुछ 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो हम मेन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो पहले आप ये नोट करो, उससे पहले हमारा ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है। पहले आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ। हाँ, तो मैं अब इसको रफ करता हूँ। आई होप अब आपने लिख दिया होगा, ठीक है। हमको छोड़ तो नहीं रहे। हाँ, एक पॉइंट और छूट रहा है, ठीक है हमारा। हमको ये भी तो बताना है कि स्केलर क्वांटिटी होगी या फिर वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये भी हमारी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो आप इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब तो मैं से इसको और नोट कर लो और मैं से रफ कर देता हूं। तो देखो, अब हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं यहां पर डेफिनेशन डालेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी रीजन के कारण, किसी भी रीजन के कारण क्या हो रहा है? किसी भी पार्टिकल में मोशन आ जाए, मतलब कि एकदम से पार्टिकल खिसक जाए, पहले रुका हुआ है, एकदम से मोशन आ गया तो वो चलने लगा, तो उसमें जो एनर्जी आ रही है ना, उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, पहले यहाँ पे रुका हुआ, अब एकदम इसमें मोशन आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? इसमें क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। देखो कोई चीज अपने आप तो मूव नहीं करेगी, उसमें कुछ ना कुछ, देखो हर एक ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब एकदम से इसमें मोशन आ गया, तो जो मोशन आया उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अब जरूर नहीं इस ऑब्जेक्ट में पहले से काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है। अब इसमें और भी तेज चलने लगा, तो इसमें और काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। मतलब कि किसी भी बॉडी में मोशन हो रहा है तो वो किस एनर्जी के कारण हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी के कारण हो रहा है। जिसकी ये जो मेरा बोर्ड रखा हुआ है, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं, इसमें जीरो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इसमें एनर्जी है। व्हाट? काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब जैसे कि अभी मैं मोशन कर रहा हूं तो मेरे में काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मैं मोशन कर पा रहा हूं। दुनिया में जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है या कोई कुछ भी है, कोई भी चीज है जो चीज मोशन कर रही है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो उसमें आपको एकदम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आप भागते हो तो आप में जैसे क्रिकेट खेलते हो, आप रन लेते हो तो आपके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी आती है। जब क्रिकेट से आप शॉट मारते हो, बॉल में एकदम स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो उस वक्त कौन सी एनर्जी आ गई उसमें? काइनेटिक एनर्जी। पहले थी काइनेटिक एनर्जी बॉल में, लेकिन आपने और स्पीड बढ़ा दी तो उसमें और काइनेटिक एनर्जी आ रही। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट में किसी रीजन के कारण, ऐसा कोई रीजन है जिसके कारण उसका मोशन आ जा रहा है, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं के, ठीक है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट, दैट एन, यहां पे आएगा दैट एन ऑब्जेक्ट, और या फिर लग सकते हैं और पार्टिकल हैज बाय रीजन ऑफ इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी?
किसी भी रीजन के कारण उस ऑब्जेक्ट में मोशन आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए और भी एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि ये मान लो ये, ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, जब मैं फुटबॉल में किक दे रहा हूँ, किक दे रहा हूँ, देखो तो देखो उसमें किसी रीजन के कारण, मतलब मैंने उसमें एक फोर्स लगाई, तो उस फोर्स के कारण क्या होगा, उसमें देखो पहले तो थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी थी जिसकी वजह से वो बॉल थोड़ी स्लो स्लो जा रही थी, लेकिन मैंने और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी और फोर्स अप्लाई कर दी, तो उसमें क्या हो गया, वो और ज्यादा मूव करने लगा, मतलब कि उसमें एक एनर्जी आ गई जिसकी वजह से वो और जोर से मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। समझ में आया? जब मैं इस फुटबॉल में किक मारूंगा ना तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो जो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, जो इसकी एनर्जी आ रही है ना, उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। देखो हम ट्राई करते हैं, मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स अप्लाई कर दूं और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, तो जो उसमें जो एनर्जी आई है, जिससे उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, उसे ही हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जब मैंने इस फुटबॉल में किक मारी जिससे इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, तो इसमें जो एनर्जी आ रही है जिससे इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर जब हम फोर्स अप्लाई कर दें और वो मोशन में जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में। और ये भी हमारी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा ये तो इसकी एसआई यूनिट हमारी सेम रहेगी, एसआई यूनिट इसकी क्या रहेगी, जूल रहेगी, क्योंकि एनर्जी सभी जितनी देखो जितनी भी एनर्जी है जबकि सबकी एसआई यूनिट जूल होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने आपको क्या बताया था, हम जितना भी वर्क करते हैं उतनी हमारी एनर्जी खर्च होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो वर्क है और जो एनर्जी वो आपस में इक्वल होती है। हम जितना वर्क करते हैं उतनी ही हमारी एनर्जी यूज होती है, तो वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि हम 1 जूल वर्क करेंगे तो हमारी 1 जूल एनर्जी यूज होगी, तो ये दोनों 1 जूल हो गए, तो वैसे भी इक्वल हो रहे थे। और इसका जो फॉर्मूला है, हाँ फॉर्मूला की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी हाल में इसको ड्राइव करेंगे, डोंट वरी, हम इसको ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब इसको ड्राइव करेंगे कुछ देर बाद। और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, देखो मास कभी हमारा नेगेटिव होता नहीं है, और वेलोसिटी के पे स्क्वायर लगा हुआ, तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। एक्सेलरेशन हमेशा स्पीड इंक्रीज होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज होती है। यदि ग्राफ के नीचे गिरता है तो यदि कोई चीज इंक्रीज हो रही हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी बॉडी को मोशन लाना, यदि उसकी स्पीड इंक्रीज करना, तो वो ग्राफ को सुंदर ऊपर उठा देती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा ये रफ कर देता हूं, 1 मिनट। ठीक है, अब हम इसकी डेरिवेशन लिखेंगे। यहां पे डालो डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, अब एक बात आओ, हम जितनी देखो मैंने आपको अभी क्या बताया था, हम जितना वर्क करेंगे उतनी ही हमारी एनर्जी होगी। मान लो ये हमारे पास कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने एक इसमें फुटबॉल है मान लो, अब मैंने इसमें किक मारी, किक मारेंगे कब, जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये क्या करेगा, मूव करके यहाँ पे आ गया, मान लो खिसक के यहाँ पे आ गया, इसने डिस्टेंस कवर कर ली डी, एस मान लेते हैं, डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, एस डिस्टेंस कवर कर ली, तो इसकी इनिशियल में वेलोसिटी मान लेते हैं 0 थी, यू कैसा था 0, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी v मान लेते हैं। ठीक है, अब इसने देखो जितना वर्क डन किया है, वर्क डन, तो देखो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना ही तो इसका वर्क डन होगा, तो मतलब एनर्जी और वर्क डन आपस में इक्वल हो गई, क्योंकि जितना ये वर्क किया उतनी, जितना वर्क करेगा उतनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, तो एनर्जी और वर्क आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और हमने लिखा था एनर्जी इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स का, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन, तो हमारा फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू में एक्सीलरेशन इनटू में एस। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आपने मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशन पढ़ी थी, कौन कौन सी, पहली इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, दूसरी में क्या पढ़ी थी आपने,
एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन पड़ी थी। तो हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये थर्ड वाली इक्वेशन की बात करें, क्योंकि हम 2as की जगह इन दोनों को चेंज कर देंगे, इस और इसमें। तो हम इस वाली इक्वेशन को उठा लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो हम वी स्क्वायर और इसको u को इधर ले आएंगे माइनस यू, और ये जो 2 है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, इधर क्या बचेगा s सब गए, इसको मैं इधर ले आया और ये 2 था डिवाइड में ले आया, तो ये हमारे पास आ गया। अब as की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से ये रफ कर सकता हूँ। ठीक है, अब ना मैं इसको यहाँ लिखता हूँ आगे। ठीक है, अब ये देखना, तो एनर्जी और वर्क डन, एनर्जी इज इक्वल टू में, तो a और s की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं पूरी इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन में 2, ये हो जाएगी। अब देखो, अब एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी E है, और ये हमारा क्या है, m है। मैंने इसको m को सही बना देता हूँ। ठीक है, ये मास है। अब यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम u की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो हमारे लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिल गया, E और m का स्क्वायर, देखो ये तो पूरे 0 हो जाएगा अपॉन में 2, और यही एनर्जी क्या है हमारी, यही है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल में मोशन आ रहा है, तो इस एनर्जी को हम क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अब आप कहोगे जरूरी थोड़ी है हमारा ऑब्जेक्ट 0 पे हो। मान लो अभी आपने एग्जांपल दिखाया जिसमें वो फुटबॉल थी, ऑलरेडी मोशन में थी, क्या थोड़ी थोड़ी वो ऊपर ऑलरेडी उठ रही थी, आपने क्या कर दिया उसमें और किक अप्लाई कर दी, जिससे उसकी और स्पीड इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो थी हमारी u थी और फाइनल v थी। तो उस केस में हमारी नीचे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी थोड़ी बहुत है। तो देखो मतलब कि पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हम इसको और किस तरीके से, देखो ये तो डेरिवेशन तो आपकी हो गई, और इसको देखो अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। मान लो हमारे पास ये 0 नहीं थी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर अपॉन में 2। अब इसके साथ भी हो जाएगा माइनस mu स्क्वायर अपॉन में 2, ये हमारा v है। तो ये कैसी हो गई हमारी, देखो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो ये कैसी काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। और ई क्या हमारे एक तरीके से वर्क डन है, हम इसको वर्क डन भी तो लिख सकते हैं, वर्क डन भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि W और E आपस में इक्वल हैं, हम वर्क डन भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने वर्क डन लिख दिया, तो इज इक्वल टू, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या निकालेगी, ये चेंज का साइन होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से की मदद से भी हम वर्क निकाल सकते हैं। यदि काइनेटिक एनर्जी 2 पॉइंट की बात कर लें, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या हो जाएगी, वर्क डन हो जाएगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। और इसी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। वैसे तो ये यहाँ तक डेरिवेशन करनी है, और वो भी शायद ही है किया है, क्योंकि ये ऐसे की सेम डेरिवेशन आपको क्लास 11th में ही पढ़ना है, तो ये कंफर्म भी नहीं है कि ये डेरिवेशन आएगी। फिर भी कहीं आपके स्कूल में आ रही हो, टीचर ने करवाई हो, तो आप इतने यहाँ तक कर सकते हो। ये यदि इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आएगा तो आप ये करना, क्योंकि उसमें आपसे पूछा जाए कि एनर्जी फाइंड करो, ठीक है, एनर्जी फाइंड करो, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी भी दी है, और इनिशियल वेलोसिटी जब फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कम ही होगी, फाइनल एनर्जी की और बढ़ गई। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाए एनर्जी फाइंड करो, तो मतलब क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में थोड़ी बहुत एनर्जी थी, मतलब कि थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी थी, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा था। अब क्या कर दिया मैंने, उसमें और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, तो वो और बढ़ गई। अब आपसे पूछा है एनर्जी फाइंड करो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, चेंज इन वर्क डन लगा, या आपसे पूछा जाए चेंज इन वर्क डन, तो भी आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। एक तरीके से चेंज इन वर्क डन भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम अब बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। तो पहले आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं और सीधे वर्क एनर्जी की थ्योरम लिख देता हूं, जाके टाइम वेस्ट ना होगा। तो अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, एक प्रिंसिपल है वर्क और काइनेटिक एनर्जी का। किसका प्रिंसिपल है, वर्क और काइनेटिक एनर्जी का प्रिंसिपल है। क्या बोला गया, स्टेट दैट द टोटल वर्क डन बाय द सम ऑफ ऑल द फोर्सिंग एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द
चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मान लो ये हमारे पास एक पार्टिकल है, अब मान लो यहां से एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, एक दूसरी ओर फोर्स लग रही है इसी में 2 न्यूटन की, एक फोर्स ऊपर से लग रही है, मान लो 2 फोर्स ऊपर से भी लग रही हैं, 3 न्यूटन की लग रही है, कुछ फोर्सेस बगल से भी लग रही हैं, मान लेते हैं यहाँ से 6 फोर्स। अब इसका जो सम करेंगे वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन। इसमें बोला टोटल वर्क डन होगा, वही टोटल वर्क डन किसे बोलेंगे, वाई द सम ऑफ ऑल द फोर्सिंग एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। जितनी भी फोर्स, हम जितनी सारी फोर्सेस हैं इनका सम कर दें तो वही कहला जाएगा वर्क डन। और वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, जितनी इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी इस पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी वही क्या उसके इक्वल होगा, कौन, वर्क डन। तो इसमें मान लो इनका सम कितना हो जाएगा, वर्क डन। अब सम का मतलब ये नहीं है कि हम इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब कि जिस तरफ हमारा पार्टिकल मूव करेगा, पार्टिकल मूव के सब करेगा ऊपर की तरफ, तो इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पे नेट फोर्स इन दोनों कितनी जाएगी 12, ये 6 था और ये 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। तो हम बड़े में छोटा माइनस कर देंगे ये, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या होगा हमारा वर्क डन, यही। तो ये निकल के आया कितनी न्यूटन, यहाँ पे सॉरी 9 होता, तो ये 3 न्यूटन, ये 3 न्यूटन हमारा वर्क डन निकल के। तो ये जो वर्क डन है इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। सिंपल भाषा में कहूँ, ये मान लो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसके पास ये कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, अब मैंने इसमें एकदम से थोड़ी स्लो आ रहा था, अब एकदम से फोर्स लगा दी और ये यहाँ पे आ गया, तो इसकी जो पहली काइनेटिक एनर्जी थी, ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दें तो वही होगा हमारा वर्क डन। तो वर्क डन को किस तरीके से लेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालते हैं हम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, हम माइनस कर देंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, ये, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², यहाँ पे u लिखेंगे, v लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये होएगा v, ये हो जाएगा u, क्योंकि u मतलब हमारी सुनो बात, जिसकी ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद थोड़ी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी स्लो ऊपर आ रहा है। अब मैंने इसमें एकदम से फोर्स लगा दी, ऊपर आ गए यहाँ तक, तो इसके बाद थोड़ी u कुछ ना कुछ थी, तो ये हो जाएगी हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, किसी रीजन के कारण मोशन आ जाए, तो इसमें थोड़ा सा मोशन था, हमने फोर्स लगा दी और मोशन ले आए, तो इसमें और तो मतलब यहाँ पे ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिससे ये फॉर्मूला निकल के जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, छोटा सा आएगा, आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितनी परसेंटेज में काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, ये आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल से लगना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में, जो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मतलब ये, चेंज इन माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तुम्हारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और डिवाइडेड बाय करना है तुमको फिर से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और मल्टीप्लाई कर देना 100। तो इस तरीके से निकालते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से ये निकालेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की ये होगी, यहाँ पे भी यही काइनेटिक एनर्जी रखना पड़ेगा, और 100 का इंटू कर देंगे तो हमारी परसेंटेज में निकल आई, कितनी परसेंटेज में हमारी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब ना हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स लिखता हूँ बढ़िया बढ़िया से, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप ये नोट करो, मैं रफ करता हूँ, हम थोड़ा बहुत और डिस्कशन कर लेते हैं ना, जिससे ना आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे। तो आप हेडिंग डालो, सम इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको सबको पता ही हो गया, अब तो पता चल चुका है क्या होता है, हाफ mv², सबको अच्छे से रट गया होगा। अब तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल में, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो यदि हमारा मास डबल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। क्या, इफ मास डबल देन काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या होगी, डबल होगी। ठीक है, और यदि हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी को डबल करेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। 4 टाइम्स, क्योंकि वेलोसिटी की जगह हम 2 पुट करेंगे, और 2 पे वेलोसिटी पे क्या लिखा है, स्क्वायर, तो इसका मतलब वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। एफ क्या लिखेंगे, एफ वेलोसिटी
इंक्रीज टू टाइम्स देन देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, हम काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या कर दी, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू हमने 2 कर दी, वेलोसिटी बढ़ा दी, डबल कर दी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हम पुट करेंगे mv², ठीक है, हाफ m, अब v की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारी कितने टाइम 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी ना, ये देखो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। यदि हमारी वेलोसिटी हम 3 टाइम यदि 3 गुना बढ़ाते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी पर 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यदि हम वेलोसिटी को 4 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, 4 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यदि हम काइनेटिक एनर्जी को 5 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो हमारी वेलोसिटी 25 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। हमेशा स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर के डबल होती जाएगी। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो पहले ये नोट करो और मैं आपको न्यूमेरिकल्स लिखता हूं। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले न्यूमेरिकल की। पहले न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन इनसाइड अ मूविंग बस डज इट्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बस। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बॉल है, क्या बोला, एक बॉल को ना बस के अंदर फेंका जा रहा है। देखो एक बस है, मान लो ये हमारी बस है और ये मान लो बॉल को इधर से इधर फेंका गया है, तो हमसे पूछा है क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। हाँ, इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, बस के अंदर बॉल नहीं फेंक रहा है, सेम डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 मीटर है, ठीक है। यहाँ से एक बॉल को फेंका, यहाँ तक हुआ, तो इसमें ठीक है काइनेटिक एनर्जी लगी। हमने पहले केस में बॉल को जमीन पर रख के फेंका तो क्या हुआ, इसमें काइनेटिक एनर्जी लगी। अब दूसरे केस में हम बस के अंदर फेंक रहे, ठीक है। अब बस के अंदर हमने सेम काइनेटिक एनर्जी से यहाँ तक फेंका, वट बस की भी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। क्वेश्चन में क्या बोला, बस की स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इसमें क्या हुआ, बस की काइनेटिक एनर्जी बॉल की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पहली बार तो ये बॉल की काइनेटिक एनर्जी प्लस बस की काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बस की स्पीड पर है ना काइनेटिक एनर्जी है ना, वो बस की स्पीड पर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इसलिए तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करवा रही, उस केस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं, इफ बोथ द मासेस एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डबल व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी कंपेयरिंग टू द ओरिजिनल। हमें बताना है यदि हम बॉडी के मास को और उसकी वेलोसिटी को डबल कर दें तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से कंपेयरिंग करना है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था सम इंपॉर्टेंट पे डिस्कशन में, तो उसी से हमने ऐसा ये क्वेश्चन बनाया है। तो देखो क्या बोला गया, हमारी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv², ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। पहले इसको मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या करना है, मास को डबल कर देना है, ठीक है। क्या बोला है, दोनों को डबल करना है। हमने पहले मास को डबल किया, मास को 2m कर दिया, ठीक है, डबल हो गया 2m। अब वेलोसिटी को भी डबल करना है, 2v, वेलोसिटी को हमने 2v कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर एज इट इज रखा है, तो हाफ mv। अब इसको फॉर्मूले से बाहर निकालेंगे 4v का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या दी 4 इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगी। अब हम पहले से कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। पहली क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये एज रहने दो, ये काट नहीं रहे, हम इसको 2 को एज इट इज रखा रहने देते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब पहली इक्वल से हम कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पे हाफ भी बना रहेगा, नीचे हाफ भी, पहली इक्वल से कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये पहली वाली काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय हमारी दूसरी वाली काइनेटिक एनर्जी, हाफ 8, ठीक है। तो हम ये देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, mv से mv कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ये कैसी थी, ओरिजिनल, और ये कैसी है, फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी और ये यहाँ पे नीचे हो जाएगी फाइनल, ये हो जाएगी 8। इसका मतलब क्या है, जो हमारी काइनेटिक, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे अभी, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल है और जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ना वो 8 टाइम्स ज्यादा है ओरिजिनल से। बस यही पूछा था हमको, क्या होगी, 8 टाइम्स ज्यादा होगी, 8 टाइम्स ज्यादा होगी, ठीक है, लिख देना 8 टाइम्स मोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहले मैं नाम इसको रफ करता हूँ।
ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द मास इज कीप कांस्टेंट, हमें क्या बोला, मास को एक बार लिखना दो बार लग गया है, ठीक है। मास को हमारे लिए कांस्टेंट रखना है और इसकी वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ा देना है, ठीक है, 3 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स विल द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, तो हमसे पूछा है कितने गुना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हमारी पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पहले तो हमारी सेम होगी हाफ mv², ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसको 9 टाइम्स वेलोसिटी को अकेला इंक्रीज करेंगे। देखो पहली हमेशा ओरिजिनल तो आपको लिखना पड़ा करेगी, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप उसमें ओरिजिनल फॉर्मूला लिखाओ, आपकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी यही होती है। अब नेक्स्ट में क्या बोला, फिर उसके बाद बोलो क्वेश्चन में क्या बोला है, इस टाइप से क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो अगले को वेलोसिटी को 9 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे, सॉरी 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, हाफ मास को कांस्टेंट, वेलोसिटी को हमने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला कितना क्या निकल के आएगा, ये यहाँ पर 9mv²। बस अब सिंपल है, पहली और दूसरी को आपस में हमेशा कंपेयरिंग करते हैं, हम हमेशा हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करते आ रहे हैं, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल हाफ mv², ठीक है, और डिवाइडेड कर देंगे काइनेटिक एनर्जी जो अभी फाइनल निकल के आ रही है हमारी, हाफ m यहाँ पे v9, तो देखो v² से v² कैंसिल, m से m कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ बच गया 9, 1/9। तो इसका मतलब है जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 9 टाइम्स ज्यादा होगी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से। ये तो हमारा पहला था। और आगे इसमें एक चीज और पूछी गई है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि कितनी परसेंट चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी में, परसेंटेज में पूछा है ये, ठीक है। हमने आपको बताया था किस तरीके से निकालते हैं परसेंटेज चेंज के बारे में, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, इसको भी रफ कर देता हूं किस तरीके से हम निकालते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला लिखवाया था। क्या होता है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, उसके बाद लिखेंगे ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, और नीचे लिखेंगे यहाँ पे भी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, और इनटू में कर देते हैं 100। तो हमारा अभी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजेस आया था वो हमने निकाला था, वो चेंज ही निकाला था, कितना आया था 8 टाइम काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस आ रहा था माइनस, और ये हमारी थी 1 मिनट 8 टाइम्स किस तरीके से, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अभी निकाली थी, ये जो इंक्रीज हुई थी 9 टाइम्स, तो यहाँ पे ये निकल के आई थी हमारी 9 टाइम्स ये, और माइनस करनी थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या माइनस हो जाए, सबसे पहले तो हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं, हाफ भी क्या क्या कॉमन आ जाएगा, हाफ आ जाएगा कॉमन, m आ जाएगा, v आ जाएगा स्क्वायर, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 9 - 1, तो हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये निकल के आ गई, 9 में से माइनस किया तो इस तरीके से निकल, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक मतलब देखो ये तो पूरा फॉर्मूला ही भरा है ना, mv² इंटू में 8, तो मैं ये काइनेटिक एनर्जी लिख दूँ, इसको काइनेटिक एनर्जी इंटू में 8 इस तरीके से लिख दूँ, तो मैंने यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक ये निकल के आ गई। और ओरिजिनल हमारी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी थी, यहाँ पे हमारी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी k, और नीचे लिख देंगे हम ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यही होगी हमारी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 का, तो यहाँ पे बचेगा 7 काइनेटिक एनर्जी, और नीचे भी हमारा काइनेटिक एनर्जी ये इस तरीके से बचेगा। एक काइनेटिक एनर्जी इसमें से माइनस हो जाएगी 8 टाइम से, और ये 7 टाइम्स, ये चेंज आया था एक काइनेटिक एनर्जी से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतनी परसेंटेज में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, 700, ये हो जाएगी हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले ना मैं इसमें से रफ करता हूं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब देखो अगले क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। क्या बोला, एक बॉल है जिसका मास कितना दिया है 200 ग्राम हैगा, तो ग्राम पहले मास को हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 1000 से कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0.2 kg, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बोला गया है, इसकी हाइट दे रखी है, हाइट का मतलब क्या हो जाएगा डिस्टेंस, एस हमारा कितना दे रखा है, एस है हमारे पास 5 मीटर दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस हाइट। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी जस्ट व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। देखो हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना पड़ती है, हाफ mv², लेकिन हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, लेकिन हम एक बॉल को क्या कर रहे हैं, किसी ड्रॉप से नीचे गिरा रहे हैं,
ये देखो, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगी, गिरी नहीं है। उसने बोला गिरने से पहले कई काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो गिरने से पहले की हम वेलोसिटी लेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी उस वक्त कुछ ना कुछ तो होगी, क्योंकि गिर जाती, यदि बॉल जमीन पे ही गिर जाती तो क्या हो जाती, हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती। तो गिरने से पहले की काइनेटिक एनर्जी पूछी है, ठीक है, तो हमारी मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो बस हमारे पास इसकी डिस्टेंस दी है और जी की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लो हम 10 ले रहे हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो ठीक है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें वी भी आ रहा है, यू भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और एस भी आ रहा है। एक मिनट, सॉरी, हमको वी तो फाइंड करना है, वी की जरूरत है, तो ये वाला फॉर्मूला फिट कर जाएगा, टाइम नहीं है इसलिए हम वो दो इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। तो वी स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, और यू कितना है हमारा, यू कितना है 0, ठीक है, 0 तो भी लिखना है 2a, ए कितना है हमारे पास, ए हमारे लिए कितना लेते हैं 10 मान लिया था हमने, और ये 5 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू में 100, ठीक है, यहाँ से इसको रोटाएंगे तो यहाँ पे रूट, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी निकल के आ गई, 10 निकल के आ गई है। तो बस वेलोसिटी मिल गई, या फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाफ मास कितना दे रखा है 0.2, और ये वेलोसिटी अभी हमारी निकल के आई, कितनी निकल के आई थी 10 निकल के आई थी। ये देखो 10 दो बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर लगाए, तो एक यहाँ पे पहले तो ये पॉइंट था, पॉइंट को नीचे ले गए, एक 10 से एक 10, ये 2 से 2, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जूल में आती है। ये हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल सा था आंसर, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना, दिमाग आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही रट जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड, जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड नहीं कर सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता, करता है डिपेंड, क्योंकि जब तक बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगी तब तक हम कहेंगे नहीं वर्क डन हुआ है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, तो ये तो सही है। अब सेकंड है फोर्स अप्लाइड, क्या हमें लिए फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगी यदि वर्क डन, हाँ, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क डन करेगा तो उसमें एक फोर्स लगाना पड़ेगी, तो इसका मतलब ये भी सही है। अब नेक्स्ट पूछा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या ये डिपेंड नहीं करता, ये भी डिपेंड करता है। क्यों करता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, तो इसमें तो एंगल आ रहा है, इसका मतलब इस पे भी डिपेंड करता है। लास्ट, क्या इनिशियल वेलोसिटी पे वर्क डन डिपेंड करता है, नहीं, तुम तो चाहे इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट चाहे तुम किसी में थोड़ी बहुत अप्लाई कर दो, नहीं करता हमारा ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी पर हमारा वर्क डन डिपेंड नहीं करता, तो ये गलत था, इसका मतलब ये सही हो जाएगा, और ये सारे ये वाला क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, कि उसमें पूछे डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये थे थोड़े बेसिक्स। अब हम थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, तो पहले आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूं और न्यू क्वेश्चंस लिखता हूं। तो देखो अब हम आगे के न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6। क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। ये तो बहुत ईजी हैगा, ऐसा हमने अभी जस्ट किया था। क्या हो जाएगा, सीधा हमें ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में हाफ, हमारा मास कितना दे रखा है 2 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0.1, स्क्वायर रहेगा तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, इस तरीके से हम स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 इंटू में 0.1, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0.01, ये हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को किसमें रखती है, जूल में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1। तो मैं आंसर नंबर 1 को रफ करता हूं, ठीक है, नोट कर लिया है आपने। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या बोला है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 kg, ठीक है। तो पहले मैं इसको रफ करता हूँ। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हमारे लिए मोमेंटम फाइंड करना है, और हमारे पास मास कितना दे रखा है, मास है हमारा 100 ग्राम, मास हमारा 100 ग्राम है। तो सबसे पहले हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 1 जीरो बच गया था, तो हमारा मास कितना जाएगा 0.1 kg, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दी हमारे पास 20 जूल दे रखी है। अब मान ली मोमेंटम फाइंड करना है, तो मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, p से, ठीक है। और फॉर्मूला क्या आता है, मास इनटू में वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। हमारे पास मास भी है
और वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी नहीं है। तो सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो वेलोसिटी किसकी मदद से फाइंड करेंगे हम? इस काइनेटिक एनर्जी की मदद से। तो यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी दी है? 20 जूल। और हाफ मास कितना दिया है हमारे पास? मास कितना दिया है? 0.1। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1। और मास तो ये हो गया। अब उसके बाद बचती है हमारे पास, सॉरी मास, हम मास दे रखा। वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी को हम एज इट इज लिख देंगे v²। अब देखना, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हमारा डिवाइड में जाएगा 0.1 इज इक्वल टू में v²। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखो ये 0 ना ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये भी 20 हो जाएगा। अब ये 0 हट गया, नीचे 1 है तो मतलब कुछ भी नहीं है, 1 मतलब 1 ही रहता है नीचे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से रूट लगा लेंगे। तो देखो 20 20 दो सेम आ जाएंगे। तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। हमारी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब यहाँ से मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं। मोमेंटम मास कितना दिया हमारे पास? 0.1 इनटू में, और ये हमारे पास क्या आई थी? वेलोसिटी थी। तो वेलोसिटी को v कितनी थी? 20। अब एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0, एक 0 से 0। तो मोमेंटम ये आ जाएगा हमारा, मोमेंटम मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिख देंगे पर सेकेंड, ये हमारा मोमेंटम हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? हमारा मोमेंटम हो गया। यही था ना मोमेंटम, मोमेंटम ही पूछा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले ना मैं इसको रफ करता हूं, बस सिंपल है, आप ना मेरे साथ करती चलो। मैं एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं, फिर आप उसे खुद से समझो क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसे किस तरीके से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या बोला है? हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन अ बाईसाइकिल ऑफ मास। उसका मास कितना दे रखा है बाईसाइकिल का? 20 kg। ठीक है, टू इंक्रीज। अब वो क्या कर रहा है, जो बाइसाइकिल चला रहा है ना, वो स्पीड को इंक्रीज कर दे रहा है 2 मीटर से 5 मीटर पर सेकंड। हमें इग्नोर करना है एयर और फ्रिक्शन का रेसिस्टेंस को इग्नोर करना है। ठीक है, अब देखो हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? और इसमें हमारी क्या दी? काइनेटिक एनर्जी बोला, क्योंकि हमारी स्पीड चेंज हो रही। देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? स्पीड का बढ़ना, पहले 2 मीटर से 4 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टू काइनेटिक एनर्जी। जस्ट पढ़ा ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ना, काइनेटिक एनर्जी 2 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड था। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम बन सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई आई, और माइनस कर देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी v²। अभी जस्ट पढ़ के आए, ये कैसी थी? हमारी फाइनल काइनेटिक। ये हमने पढ़ के आ रहे हैं ना, जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। क्या था फॉर्मूला? तो बस वैल्यू पुट करना है। हाफ मास कितना दे रखा है इसका? मास कितना दे रखा है साइड? 20 kg। 20 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, सॉरी यहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल करना था। क्या करेंगे हम? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। v², ये फाइनल होगी, और ये u, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। हमको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो फाइनल हमारी कितनी है? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू में 5, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हमने 2 बार इंटू किया है। हाफ मास कितना दिया? 20, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी? 2 थी। तो यहाँ पे 2 इंटू में 2, 2 बार क्यों कर रहा है? 2 बार इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 बार क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, इसलिए हम 2 बार लिख ले रहा है। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो हमारा कितना? 10 इंटू में 25 माइनस यहाँ पे बचा 2 इंटू में ये हमारा एक 2 और बच गया है, और सीधा 120 माइनस 40। तो हमारा वर्क डन कितना हुआ है? 120 कितना हुआ है? 210 जूल। इतना हमारा वर्क हुआ है। हम इसे जे से भी लिख सकते हैं, या फिर सीधे जूल लिख देंगे, जूल। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये था हमारा वर्क डन। समझ में आया? सिंपल है, बस आपको फॉर्मूलास में वैल्यूज ही पुट करनी है। अब देखो नेक्स्ट वाला है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल बहुत इजी है। ये भी बिल्कुल सेम ऊपर वाले जैसा है। इसमें क्या बोला? आकार। देखो ये कार है जिसका वेट कितना दिया है? 1000 kg, 100 कितना की है? 1000 ग्राम है। ठीक है, और ट्रैवलिंग एट वो स्पीड से, कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्क कर रही है, और वो रुक जाती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर पे। 5 मीटर के बाद इसको 50 मीटर कर लेते हैं, चलो बड़ा मीटर कर लिया। ठीक है, ये मान लो यहाँ से लेके ये पूरा 50 मीटर है। ठीक है, अब ये गाड़ी हमारी यहाँ से इस तरीके से जा रही, कितनी स्पीड से आ रही? 30 मीटर पर सेकंड, और वो यहाँ पे जाके रुक जा रही। तो यहाँ पे हमारी ये तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, जहाँ की बात की, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और ये फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
ठीक है। अब देखो ये फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई है, आगे क्या बोला गया है और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन, ठीक है, बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वर्क डन का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म, क्योंकि दो वेलोसिटी दी है हमारे पास, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन को सिंपल सी बात है हमारी, देखो काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही होगा। तो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये क्या हो जाएगी, पूरी 0, क्योंकि इसमें हमारी v0 तो मतलब पूरा का पूरा 0 माइनस हाफ, ये तो बता मास कितना दे रखा है गाड़ी का 1000, और वेलोसिटी इसकी की है 30 इंटू में 30। देखो तो हमें से कैंसिल करेंगे 2 से, तो यहाँ पे बचेगा 5, तो हमारा वर्क डन कितना आएगा -5002 इंटू में 3 इंटू में 00। अब आपका इंटू तो इनको कर सकते हो, देखो वर्क डन हमारा नेगेटिव हो सकता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी निकालते तो हम इतनी सी निकालते, ये काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, हमारा ये वर्क डन है इसलिए नेगेटिव हो गया, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर सीधे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, ठीक है, यहाँ पे 9 इंटू 5 45 माइनस 45 और ये 0 और ये 0, तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन जूल में, ठीक है। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसा ही सेम हैगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला गया है, हमारे पास 2 बॉल्स हैं ए एंड बी, हैव मासेस ऑफ 5 kg एंड 10 kg। 2 बॉल हैं जिनका मास कितना दिया है, एक का 5 kg दूसरे का 10 kg रेस्पेक्टिवली। अब बॉल ए मूव एट द स्पीड ऑफ, एक बॉल है पे ए बॉल, पहली वाली बॉल 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसकी वेलोसिटी दी है, दूसरी बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी दी है 20 मीटर पर सेकंड। विच बॉल हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, तो ए और बी में से किसकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम सबसे पहले ए बॉल की बात करते हैं, ठीक है, ए बॉल की बात करेंगे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, हाफ ए बॉल का मास कितना दे रखा है 5 और वेलोसिटी कितनी दे रखी है ए बॉल की 15। यहाँ पे करेंगे 15 इंटू में 15, 1 मिनट 15 ही दी है ना, हाफ एम बी स्क्वायर मास, हाँ ठीक है इतना दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे इंटू करेंगे तो हमारा 225 इंटू में 5 अपॉन में बचेगा 2, अब 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे करेंगे 2 10 और यहाँ पे हो जाएगा ये इतना। अब हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 मतलब 0.5, तो ये हो जाएगी। आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, ये आ रही है पहले की हमारी जूल, क्या रही काइनेटिक एनर्जी, ए बॉल की काइनेटिक एनर्जी है। अब हम बी बॉल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बी बॉल की, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हाफ, दूसरे का मास कितना दे रखा है 10 दे रखा है और दूसरे की वेलोसिटी कितनी दी है 10 दी है और 2 आ रहे हैं तो ये इंटू, देखो दूसरे की वेलोसिटी 10 है और दूसरे का मास भी 10 है। अब इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से, यहाँ से 5 तो यहाँ पे आ जाएगा जूल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है, पहली बॉल की, ये तो यहाँ पे लिख देंगे ए हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसकी आ रही 500, इसकी आ रही 512.5, तो पहले की ज्यादा है, ठीक है, पहले की ज्यादा आएगा यहाँ। और देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और बचाएगा हमारा, जो कि बहुत ही ईजी सा आएगा, जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इसको भी रफ करता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या बोला है, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूविंग विथ यूनिफॉर्मली वेलोसिटी। देखो 2 बॉडीज हैं, मान लेते हैं ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, दोनों के मास इक्वल हैं, तो हम दोनों के मासों को मान लेते हैं mm, ठीक है। और उन दोनों की वेलोसिटी कितनी दी है v एंड v3, पहले की दी है v, इसकी वेलोसिटी दी है v और दूसरी की वेलोसिटी दी है v3, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, हमारे लिए दोनों वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड करना है। सिंपल है, रेशियो को हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से हमारा ये रेशियो हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इनका रेशियो, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पढ़ो, हाफ एम बी, देखो हाफ तो हाफ से कैंसिल, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का मास सेम है तो मास से मास तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज है, ये पहली मान लेते हैं, ये इसकी हम बात कर रहे हैं और ये वाला नीचे लिखा है, ठीक है, सिंपल है। अब देखो अब क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी हमारे लिए v स्क्वायर हो जाएगी, नीचे वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये 3 है तो 3v का इस तरीके से कर लगेंगे, ठीक है, 3v दी है तो ये हमारा स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर कर लिया, सिंपल।
और ये v था तो v स्क्वायर अपॉन में 3, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले तो 3 पे स्क्वायर हो जाएगा तो 9 और v, तो ये हो जाएगा हमारे काइनेटिक एनर्जी अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, बॉल टू बॉडीज थी, ठीक है। तो पहले कोई v मतलब 1 अपॉन में 9, ये आ जाएगा हमारा रेशियो क्या आ रहा है 1:9। ये यदि तुम इस वाली वेलोसिटी के ऊपर रखोगे तो 9:1 हो जाएगा, ठीक है। जो आप मतलब देखो यदि तुमने ये वाली इसको फॉर्मूले के ऊपर रखा और इसको नीचे रखा तो 9 उल्टा रेशियो हो जाता, पर आंसर अब फिर भी आपका सेम ही होगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन 11। इसी के साथ हमारा काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना। तो आप इसे नोट कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।